अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम इन अनदर वीडियो। सो बेसिकली आज मैं आपको इम्प्रूवमेंट के बारे में बताऊंगी कि इम्प्रूवमेंट देना चाहिए, इम्प्रूवमेंट वर्थ इट है या नहीं है, इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगी। और आपको मैं प्रूफ भी दिखाऊंगी कि मेरी एक फ्रेंड ने इम्प्रूवमेंट दिया एंड उसने अपनी परसेंटेज को कितना ज़्यादा इम्प्रूव किया। जस्ट आपकी मेहनत डिपेंड करती है, अगर आप कितना कंसिस्टेंट होकर करते हो, आपको कितना है कि मुझे अपनी परसेंटेज को बढ़ाना है। अगर तो आपके अंदर ये जज्बा है तो आप इंशाल्लाह अपनी परसेंटेज को बढ़ाओगे। सही है। सो फर्स्ट आपका जो मेन थिंग होती है आपका ये होता है कि आपने सबसे पहले देखना है कि आप किस सब्जेक्ट में इम्प्रूव करना चाहते हो। इम्प्रूव आप पहले ना सोचो कि मैंने इम्प्रूव में करना है, आप पहले तो सोचो कि इंशाल्लाह मेरा रिज़ल्ट इतना ही आएगा जितनी मेरी एक्सपेक्टेशन है। बट अगर नहीं आता है तो कोई डिसहार्ट होने की बात नहीं है, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स तो लाइफ में आते हैं। फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ सक्सेस, लेकिन आपने उस फेलियर को अचीवमेंट में तब्दील करना, वो आपके अपने हाथ में। और ये डिपेंड नहीं होता है कि मैं अगर इम्प्रूवमेंट दे दूँगी तो जो है ना मेरी उस पर रिज़ल्ट कार्ड पे सेकंड एनुअल लिखा हुआ आएगा, तो ये कोई मैटर नहीं करता। आप रिज़ल्ट देख रहे हो उसमें आप देख रहे हो कि मेरी फ्रेंड थी, उसके मैथ्स में 49 मार्क्स थे। आप देख सकते हो 49, और उसके और सब्जेक्ट्स में कितने अच्छे थे। वो टॉपर थी, वो बहुत अच्छा पढ़ती है, और उसकी परसेंटेज पता नहीं मिस हैप उसके मैथ्स में हो गया था, उसका पेपर भी छूट गया था टाइम मैनेजमेंट की वजह से। तो उसने उस टाइम पे तो होप रखी कि इंशाल्लाह मेरा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। बट रिज़ल्ट के बाद उसने, जब रिज़ल्ट आया तो उसने उसी टाइम सोच लिया कि मुझे देना है। फ़िलहाल तो वो टॉपर थी, सही है, फिर भी उसने सोचा कि मुझे इम्प्रूवमेंट देना है, क्योंकि जो परसेंटेज मैं चाहती हूँ वो नहीं आई। तो इसका मेन मकसद ये है कि इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाई विद योर परसेंटेज, गो फॉर द इम्प्रूवमेंट। इट्स बेनिफिशियल, इट्स वर्थ इट। ये जो लोग कहते हैं कि इम्प्रूवमेंट से जस्ट 2-3 मार्क्स बढ़ते हैं, इम्प्रूवमेंट से ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं, इसकी 88 परसेंटेज थी और इसकी 93 परसेंटेज हो गई। तो और बहुत सारी मेरी क्लास में बच्चों ने दिया है, उनकी परसेंटेज जिसकी 75 थी उसकी 85 हो गई, 10% इंक्रीज़ हो गई। तो आप ज़रूर दो। इसने इम्प्रूवमेंट दिया, आप देख सकते हो। आगे मैं आपको इसका रिज़ल्ट कार्ड दिखाऊंगी सेकंड में भी, कि उसकी मैथ्स में उसने 73 मार्क्स लिए हैं। आप देख सकते हो 73 मार्क्स कितने ज़्यादा होते हैं। जस्ट 2 मार्क्स उसने कट करवाए और उसने इतनी मेहनत की। तो अगर आप पेपर अच्छा देते हो तो आपके मार्क्स भी इंक्रीज़ होंगे, और आप ज़रूर से ज़रूर इम्प्रूवमेंट दो, क्योंकि इम्प्रूवमेंट में आपका क्या होता है कि आपकी परसेंटेज इंक्रीज़ होती है, और आपका जो 10th का रिज़ल्ट होता है वो इफ़ेक्ट नहीं होता है। अगर तो ये 88 परसेंटेज ही रखती, ये इम्प्रूवमेंट ना दे दी, तो ये मुश्किल से 92 तक जा पाती ना। अब ये ज़्यादा परसेंटेज दे पाएगी, 93 इसकी अभी है, तो 10 में ज़्यादा मेहनत करती है तो 95 क्रॉस कर पाएगी। तो आप लोग भी इम्प्रूवमेंट लाजमी देना, ये मेरी आपको सजेशन है। इम्प्रूवमेंट देना कोई बुरी बात नहीं है, अगर लिखा हुआ आता है तो कोई बात नहीं। और आप ऐसे सब्जेक्ट हो जिसमें आपको कम मेहनत करना पड़े। एक आप वो सब्जेक्ट ले लो जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जैसे कि आप मैथ्स ले लो, बायो ले लो, फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, जिसमें भी आपके कम है। और आप उर्दू को ज़रूर लो, उर्दू को इम्प्रूवमेंट में शामिल करो। अगर मैं होती, मेरी कम परसेंटेज आती, तो मैं उर्दू को इम्प्रूवमेंट देती, क्योंकि उर्दू में क्या होता है कि आपको इतनी तैयारी नहीं करनी पड़ती, जस्ट आपको पेपर को लेंदी लिखने की कोशिश करनी होती है। टाइम को मैनेज करना पड़ता है। जस्ट आप इस्लामियात दो, इस्लामियात ईजी होती है। अगर आपकी 45 है आप इंक्रीज़ कर पाओगे। ऐसे ही आप पीएसटी दो, पीएसटी में जिसको टफ़ लगती है वो पीएसटी ना दे, लेकिन जिसको इजी लगती है वो पीएसटी दे दे। तो ऐसे सब्जेक्ट्स दो जो 50 मार्क्स के होते हैं, ताकि आप उसको तो फुल ले सको, ताकि आपकी परसेंटेज इंक्रीज़ हो। इम्प्रूवमेंट सबको देना चाहिए मेरे लिहाज से। तो इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है कि आप परसेंटेज को कर सकते हो। अगर आप कहीं भी जाओगे ना, आप कहीं भी अप्लाई करोगे, तो वो आपसे जस्ट परसेंटेज पूछेंगे कि आपकी परसेंटेज क्या है। वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आपकी फर्स्ट एनुअल में ये आई थी या सेकंड एनुअल में आई थी। आपको अपना ग्रेड बढ़ाना है, आपको बी से ए ग्रेड लेना है, ए से ए प्लस लेना है ना। तो आपको अपनी परसेंटेज को बढ़ाने के लिए इम्प्रूवमेंट देना चाहिए। और कोई बात नहीं है अगर आपके 9 पे लिखा हुआ आता है, कोई बुरी बात नहीं है, आप दो। सही है। इम्प्रूवमेंट तो मैंने आपको बता दिया है, आपने बट तैयारी करनी है। अगर आपको ज़्यादा लगता है कि मेरा पेपर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, तो आप ना शुरू तैयारी कर दो। आप जैसे आपके पेपर्स एंड होते हैं, आपकी छुट्टियां आ जाती हैं, जैसे वेकेजन्स आते हैं जून एंड जुलाई में, तो आप उसमें अपनी तैयारी शुरू कर दो, ताकि आप उस तैयारी को कंटिन्यू कर सको। फिर आपकी 9th भी साथ चले और 10th भी साथ चले। सही है। तो दोनों को आप साथ चलाओ। ये नहीं कि आप 9th पर इतना फोकस कर लो कि आप 10th में बिल्कुल ही 10th की बुक्स को खोलो ही ना। तो दोनों को साथ साथ लेके चलो,
तो इंशाल्लाह आप अपने गोल को अचीव कर लोगे, आप अपनी परसेंटेज जो आप चाहते हो वो अचीव कर लोगे, क्योंकि रिग्रेट नहीं होना चाहिए ना लाइफ में। अगर आप 10th कर लो तो उसके बाद आपको ख्याल आता है कि मुझे इम्प्रूवमेंट देना चाहिए, फिर उस ख्याल का ना कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर आप सब कुछ आपके माइंड से निकल चुका होगा, आपने जो पढ़ा होगा। बट अगर आप अभी इम्प्रूवमेंट दोगे तो आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे आप 10th में हो, आप 9th का इम्प्रूवमेंट देते हो, आप 10th में हो ना, तो आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी मेमोरी इतनी तो है कि आपको कुछ ना कुछ चीज़ें तो याद होंगी, आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेरा तो मशवरा यही है कि आप उसी टाइम इम्प्रूवमेंट दो जब आपका 10th आप कर रहे हो, और 9th का इम्प्रूवमेंट वो भी दे दो, ताकि आपकी परसेंटेज भी अच्छी, और आपको 10th में टेंशन ना हो कि यार मेरी कम आएगी, मेरी 9th में अच्छी नहीं आई, 9th में अच्छी नहीं आई है, आपको ये टेंशन भी नहीं रहेगी। तो इम्प्रूवमेंट देना है, मैंने आपको बता दिया है विद प्रूफ्स के साथ। ये नहीं है कि आपकी अगर 65 है तो आप इम्प्रूवमेंट दोगे तो क्या ये थोड़ी सी बढ़ेगी, मेरी 70 पे चली जाएगी, इतना ग्रेट तो अच्छी बात है ना। 70 भी अच्छी है, 80 भी अच्छी है। अगर आपकी पहले 65 थी तो उससे ज़्यादा हो रही है ना, उससे कम तो नहीं होगी किसी भी। अगर आपके सब्जेक्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं ना, तो आपके कम मार्क्स नहीं लगेंगे, आपके लगेंगे ज़्यादा ही मार्क्स जो आप अचीव करोगे। अगर आपके कम आ जाते हैं, जैसे कि आपके 65 थे और 65 ही रहते हैं, तो 65 ही लगे रहेंगे, ये नहीं कि आपको 64 लग जाएंगे। अगर आपने 25 ले लिया और आपके 30 थे पहले, तो आपके 30 ही लगे रहेंगे। तो ये बेनिफिट है, मेरे ख्याल से तो ये बेनिफिट है, आपको देना चाहिए इम्प्रूवमेंट।